शाफिई कहते हैं कि मक्का अफजल है, लेकिन इमाम मालिक से जब पूछा गया कि मक्का अफजल है कि मदीना अफजल है, तो इमाम मालिक ने फरमाया कि मदीना अफजल है। और यही वजह है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप में से बहुत सारे लोग इन 2000 भी हैं, आवाम भी बैठी है। हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो उन 4 अइम्मा किराम में से हैं, 4 पेशवाओं में से हैं, ये जिन 4 पेशवाओं के मानने वालों को, फॉलो करने वालों को सुन्नी कहा जाता है, अहले सुन्नत वल जमाअत, जो कि जन्नती फिरका है, इसकी खबर हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले दे दी थी। हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, इन्ना बनी इस्राईल तफर्रक़त अला 73 मिल्ला व ततफ़रक़ु उम्मती अला 73 मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत 72 फिरकों में बढ़ गई थी और अन करीब यानी आने वाले जमाने में मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। क्या बताया? 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। अब यहीं पर मैं अपना अहले सुन्नत का अकीदा बताता हूँ। सुन्नियों का अकीदा जो कि बरेली का अकीदा भी है, मगर कि हुजूर ने फरमाया कि अन करीब मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, तो ये तो गैब की खबर है, ये तो आने वाले जमाने की खबर है। और आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा फरमाया था वैसा ही हुआ। ये उम्मते मोहम्मदिया देखते देखते 73 फिरकों में बढ़ गई। 73 फिरके बुनियादी फिरके हैं, वो बड़े फिरके हैं। और उन क्या नाम है आपका और आप किस तरह का प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर? यहाँ शब बरात के मौके पर प्रोग्राम हर साल होता है और इस साल भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। शब बरात में इबादत के मुतालिक जो इबादत का तरीका है वो हम बताते हैं, मोहब्बत का, प्यार का पैगाम देते हैं, हुजूर की जो है मोहब्बत, हुजूर से सच्ची मोहब्बत करना चाहिए उसका पैगाम देते हैं, सबको जमा करते हैं ताकि यहाँ आए और इस मुकद्दस रात की फजीलत के बारे में बताते हैं। इसलिए इस मुकद्दस रात की बहुत बड़ी फजीलत है। ये शब बरात इसको इसलिए कहते हैं कि ये बड़ी होने की रात है। अल्लाह ताला इस मुकद्दस रात में इंसान को गुनाहों से माफ फरमा देता है, यानी इंसान को गुनाहों से पाक कर देता है। इसी मुकद्दस रात में घरों में रूहें आती हैं और अपने घर वालों को देखती हैं। अगर उन्होंने ईसर सवाब किया या उनके हक में दुआ खैर करी तो वो दुआएं देते हुए खुश होकर के लौटती हैं। तो हम उनको अच्छा दर्स देते हैं कि इस मुकद्दस रात में इबादत की बहुत बड़ी फजीलत है। जो इस मुकद्दस रात में जाकर इबादत करता है तो उसके अगरचे समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह हो अल्लाह ताला माफ फरमा देता है। एक हदीस पाक में है, जो इस मुकद्दस रात में पूरी रात जाकर इबादत करता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत को वाजिब करार फरमा देता है। ये हमारी मस्जिद है, उसी के तहत ये प्रोग्राम। हाँ, उसी मदरसे के बच्चे भी इसमें हाँ, मदरसे के बच्चे भी हमारे यहाँ जो कुरान की तालीम हासिल कर लेते हैं तो उनको यहाँ कुछ तोहफा तहफ़ दिया जाता है। मिसाल कुरान और कुछ किताबें भी। तो बड़ा कमाल का हो गया काम, इसलिए कि तकरीबन हमारी कमेटी के ही उनकी उम्र तकरीबन 48 या 50 से ऊपर है, जिनका नाम वली मोहम्मद साहब है। माशाल्लाह उन्होंने इस उम्र में कुरान पाक पढ़ा और बड़ा अच्छा और उम्दा पढ़ा और बड़ा समझ के पढ़ा और बड़ा मुझे खुशी हुई। और ये बात सुनकर के जो लोग भी सुनेंगे माशाल्लाह उनको भी खुशी होगी, इसलिए कि तालीम की कोई उम्र नहीं है। इसमें इस पैगाम में ये भी बताया जाता है कि भाई कुरान की तालीम सीखो, इसलिए कि माँ की गोद से लेकर कभी कब्र की गोद तक आप इल्म दीन हासिल कर सकते हैं। इल्म दीन हासिल करने की कोई उम्र और कोई तकाजा नहीं है, जब आपको मौका मिले जब आप इल्म दीन हासिल कर लिए। और कुरान ऐसी अजीम पाक और पवित्र किताब है जिसमें हर खुशको-तर का जिक्र है और साथ ही साथ इस बात का भी दर्स दिया जाता है कि उसका देखना भी इबादत, उसको चूमना भी इबादत और उसका पढ़ना भी इबादत। हुजूर ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया,
उसको 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह मिटा देता है और 10 दर्जे बुलंद फरमाता है। कुरान के अंदर एक सूरत के अंदर बेशुमार लाखों हर्फ पाए जाते हैं, जो बंदा एक सूरत पढ़ ले अल्लाह ताला उसे करोड़ों नेकियां अता फरमाता है। तो इस मुकद्दस रात में हम इसी चीज का पैगाम देते हैं, लोगों को मोहब्बत का दर्स देते हैं। आओ इल्म सीखो, इल्म दीन सीखो, भाईचारगी पैदा करो, अपने अंदर प्यार और मोहब्बत का जज्बा पैदा करो, यही दर्स हम देते हैं। कमेटी फैजान गौसिया समिति। तो ये प्रोग्राम कहाँ पर हो रहा है इस वक्त? ये मतलब जो प्रोग्राम जो हो रहा है सूबेदार वाली मस्जिद के सामने, शाहजमाल सूबेदार वाली मस्जिद के सामने। आप यहाँ जो प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये शब बारात का प्रोग्राम है, तो यहाँ कुछ उलमा इकराम बाहर से भी आते हैं? हाँ, बाहर से भी आए, मिस्र से पड़े हुए आए उलमा इकराम। तो ये प्रोग्राम कितने बजे तक चलेगा? ये 3 बजे तक चलेगा प्रोग्राम हमारा, 9 बजे से 3 बजे तक। अच्छा, कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज देना चाहेंगे कि हमने ये प्रोग्राम रखा जो है भाईचारे के रखा है, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाश के मामले में ये मतलब यहाँ मिलाद शरीफ भी होगा। लोग मतलब आज के दिन भी होटलों पे बैठे आवारा गर्दी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उन लोगों को हमने मतलब तो उन्हें मतलब अच्छे प्रोग्राम बोले के जाएंगे, मतलब जो यहाँ से अच्छा, और लोग जुड़े रहते हैं। आगे प्रोग्राम आप जो है इसके अलावा भी और होते रहते हैं यहाँ पे? हाँ, और भी हम कराते रहते हैं। ये मतलब ये 12 वफात का प्रोग्राम है आज का, और शब बारात का प्रोग्राम है। 12 वफात का प्रोग्राम बहुत बड़ा होता है हमारे यहाँ, तो उसमें भी आपको हम बुलाएंगे 12 वफात प्रोग्राम में। वो भी अपनी उसी कमेटी की तरफ से करते हैं, मदरसा फैजान गौसिया समिति की तरफ से करते हैं।